स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. 23rd August 2023 फाइनली वी डिड इट। इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली और यूएस, रशिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकला वैसे ही इसरो वालों ने रोवर के मून की सतह पर चलते ही एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगा। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूफ दैट वी आर फाइनली ऑन ऑर्बिट में दाखिल करवाया गया। और रशियन साइंटिस्टों के कैलकुलेशंस के अनुसार लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले मून के साउथ पोल पर अपने लाइफ के प्रॉब्लम सोल्यूशन में मदद लेते हैं। सभी इंस्ट्रूमेंट्स को उनके वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम सेपरेटली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का मेजर मोटिव था उनकी टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे टाइप के थ्रस्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव कंट्रोल थ्रस्टर्स यानी आरसीटी, जो लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो देखो, बेसिकली ना ये आरसीटीज लैंडर के स्टीयरिंग व्हील्स के जैसे काम करते हैं। इन 4 थ्रस्टर्स को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है, जिससे लैंडर की पोजीशंस कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर लैंडर को लेफ्ट साइड में मोड़ना है तो राइट साइड के थ्रस्टर को इग्नाइट किया जाएगा, जिससे लैंडर लेफ्ट की ओर झुकेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन्होंने इन दोनों भी थ्रस्टर्स के मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस एकदम बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग एक और पार्ट पर निर्भर करती है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आखिरी पल में पूरा का पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता है, और वो है लैंडर के लेग्स। और इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों ने मून के सरफेस को रेप्लिकेट करके एक टेस्ट बेड बनाया था, और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किए। और इन्हीं सब टेस्टिंग के सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखते हुए इसरो के साइंटिस्टों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, और वही हुआ भी। उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में सरफेस से 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंड किया। यहां पर उसके सभी इंजन्स इग्नाइट हुए और लैंडर धीरे धीरे करके मून की सरफेस के करीब ट्रैवल करने लगा। इसी दौरान लैंडर के आरसीटी थ्रस्टर्स ने लैंडर को लैंडिंग स्पॉट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पर लगे कैमरास और सेंसर्स ने यह इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बिग मोमेंट। और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दी। और फिर जैसे ही वो सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरास ने सतह की पिक्चर लेना शुरू किया, सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स ने इन डेटा को प्रोसेस करके ये कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे आरसीटी थ्रस्टर्स ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे वो नीचे आया, वैसे वैसे लैंडर के 4 लेग्स ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर ली। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में माइक्रो स्टार और टचडाउन सेंसर्स लगे हैं, जिन्होंने मून के सतह की एलिवेशन और बम्प्स को स्कैन करके उसकी एक वर्चुअल मैपिंग की। उसके बाद इस मैपिंग के जरिए लेग्स में लगे हुए एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर्स ने उनके एंगल को एडजस्ट किया, ताकि जमीन से कॉन्टैक्ट करते वक्त लैंडर का बैलेंस ना बिगड़े। अब ये सारे प्रिकॉशंस के बाद भी साइंटिस्टों को यह पता था कि जिस मोमेंट पर लैंडर लेग्स मून सरफेस से कांटेक्ट करेंगे, तब भी वो एक शॉक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसी शॉक को विथस्टैंड करने के लिए लैंडर लेग्स में एरोप्लेन की तरह कुछ ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग डैम्पर्स लगाए गए थे, जो अप्रोक्सीमेटली 4000 न्यूटन्स का फोर्स एब्जॉर्ब कर सके। और बाय द वे, ये इतना फोर्स होता है कि अगर इस फोर्स से हम इंसान जमीन से टकराए तो हमारी सबसे मजबूत बोन, दैट इज द थाई बोन, फीमर, वो तक टूट जाएगी। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर ऊपर पहुंचा और उसने फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की जांच पड़ताल की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने फाइनल डिसेंट का सिग्नल भेजा और अगले 73 सेकेंड्स में ही लैंडर मून सरफेस पर लैंड हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इसी प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करके चंद्रयान 3 ने एक नया विक्रम अपने नाम कर लिया। अब लैंडिंग के कुछ 4 घंटे बाद लैंडर से एक रैंप के जरिए
प्रज्ञान रोवर डिसेंड हुआ, जिसकी पहली इमेज पृथ्वी पर आ भी चुकी है। ये है वो इमेज एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीव ट्रांसमिट एंटेना की मदद से लैंडर के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया, सो दैट लैंडर रोवर की इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचा सके। अब ये एंटेना किसी नॉर्मल टीवी के डिश की तरह ही सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता है, बट देयर इज अ कैच। इस कम्युनिकेशन के लिए उसे हमेशा लैंडर से 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा, और अगर वो ये थ्रू आउट मेंटेन कर लेता है, दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल मिशन, जो है मून के सरफेस की केमिकल टेस्टिंग। अलग अलग कंपोनेंट्स के स्पेक्ट्रम्स के साथ एनालाइज करेंगे ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कंपोजिशन क्या है इसका पता लगाया जा सके। खैर, 1 के मून पर पानी ढूंढने के बाद एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा और इसरो का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स, इसमें लैंडर बेसिकली इसरो की टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और रोवर और लॉन्च व्हीकल जैक्सा का होगा। इसके साथ ही IIST बैंगलोर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलकर इसरो की मदद से एक्सो वर्ल्ड्स नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक्सो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि इसमें इसरो के साथ साथ कई सारे प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप्स का भी कंट्रीब्यूशन। इन्होंने बाय द वे विक्रम लैंडर के डिजाइन डेवलपमेंट में काफी मदद। L&T, गोदरेज एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उन्होंने भी चंद्रयान 3 के इस मिशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन, लॉन्चिंग के लिए कुछ कंपोनेंट्स, थ्रस्टर्स, इंजन जैसी इंटेग्रल चीजें भी डेवलप की। और इन्हीं सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मिशन इतने कम टाइम में इतने सटीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल हो पाया। बट वो बात अलग है, इसके वजह से इसरो का बजट स्लाइटली बढ़ रहा है, जिसे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, और उन्होंने भी इसरो को थोड़ा ज्यादा बजट अलॉट किया, व्हिच इज ग्रेट फॉर इसरो एंड फॉर अस इंडियंस। को अचीव करता है, इसमें हम सभी भारतीय गर्व फील करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी सिर्फ एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, जबकि विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो इंसान को और इंसानी सभ्यता को तरक्की के मार्ग पर लेकर जाए, जिसके 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, कम्युनिटी मेंबर्स के ज्ञान और क्यूरियोसिटी के नीड्स को सेटिस्फाई करना। नंबर 2, साइंटिफिक सोल्यूशन से प्रैक्टिकली उनकी लाइफ और करियर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना।